नमस्कार दोस्तों, मैं मेगा 10 न्यूज़ चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज की हम खबरें स्टार्ट करते हैं। सबसे बड़ी जो खबर है, दिल्ली सरकार दोपहिया वाहनों पर एक्सचेंज ऑफर भी दे रही है और साथ में इंसेंटिव भी दे रही है। दूसरा, हम मौसम समाचार के बारे में बात करेंगे। फिर उसके बाद हम कोरोना के अपडेट के बारे में बात करेंगे। उसके बाद दिल्ली मेट्रो जल्द ही शुरू होने जा रही है। उसके बाद एम्स ने काफ़ी 3000 वैकेंसियाँ निकाली हुई है। उसके बाद पीएम मोदी के संबोधन की भी हम बड़ी बातें निकल कर सामने आ रही है। तो ये भारत दुनिया का तीसरा सबसे अधिक कोरोना प्रभावित देश रहा है। संक्रमण के मामले में 20 लाख के पार जा चुका है, जिसमें 41,573 लोगों की मौत हो चुकी है। भारत में कोरोना वायरस संक्रमण के मामले में गुरुवार को 20 लाख के पार जा चुकी है। वहीं इससे ठीक होने वालों की संख्या 13.70 लाख हो चुकी है। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्राप्त आंकड़ों से यह जानकारी मिली है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के सुबह 8 बजे के आंकड़ों के अनुसार देश में एक दिन में संक्रमण के 56,282 नए मामले सामने आ रहे हैं। गुरुवार को कुल संक्रमितों की संख्या 19,64,536 हो गई थी। वहीं 24 घंटे में संक्रमणों से कुल 904 लोगों की मौत हो गई थी, जिससे मृतकों की कुल संख्या 40,699 हो चुकी है। भारत बनेगा ज्ञान का सुपर पावर, नई शिक्षा नीति पर आज देश को संबोधित करेंगे पीएम मोदी जी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत उच्च शिक्षा में रूपांतरकारी सुधारों पर आयोजित एक सम्मेलन में उद्घाटन भाषण देंगे। प्रधानमंत्री कार्यालय से जारी एक बयान में कहा गया कि सम्मेलन का आयोजन मानव संसाधन विकास मंत्रालय और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा किया जा रहा है। भारत बनेगा ज्ञान का सुपर पावर सम्मेलन के दौरान राष्ट्रीय नीति 2020 के तहत कवर किए गए शिक्षा के महत्वपूर्ण पहलुओं जैसे कि समग्र भविष्य और भविष्य की शिक्षा, गुणवत्तापूर्ण और शिक्षा में बेहतर पहुंच के लिए औद्योगिक के समान उपयोग पर विशेष सत्र आयोजित किए जाएंगे। दिल्ली के सीएम केजरीवाल के घर की छत गिरी, बड़ा हादसा होने से टल गया। 80 साल पुराने बिल्डिंग का हो रहा है रिव्यू। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर में एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर की छत का एक बड़ा सा हिस्सा नीचे गिर गया। हालांकि इस घटना में किसी को चोट नहीं आई है। बताया जा रहा है कि भारी बारिश की वजह से सिविल लाइन्स में स्थित दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल के घर की छत गिरी है। इस घटना के बाद अब 80 साल पुरानी इस बिल्डिंग का रिव्यू फिर से शुरू हो गया है। जो छत गिरी वह सीएम केजरीवाल का पर्सनल चैम्बर था। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार एक सरकारी सूत्र ने बताया कि अब तक सीएम का चैम्बर वार रूम जैसा था, जहां पर कई अहम बैठकें होती थी। राहत वाली बात यह है कि घटना के वक्त चैम्बर में कोई भी मौजूद नहीं था। जो छत गिरी है वह चैम्बर अरविंद केजरीवाल का पर्सनल चैम्बर था। 1942 में बनवाया था यह बिल्डिंग। रिपोर्ट में बताया गया है कि सीएम अरविंद केजरीवाल जिस घर में अभी रहते हैं वो वर्ष 1942 में बनवाई गई थी। कहा जा रहा है कि इस बिल्डिंग के किसी न किसी हिस्से में हर वक्त मरम्मत का काम चलता रहता है। बताया जा रहा है कि पिछले 3 हफ्ते दिल्ली में भारी बारिश हुई है। इसी वजह से घर के छत का हिस्सा प्रभावित हुआ होगा। बिल्डिंग के बाकी हिस्सों में भी रिव्यू किया जा रहा है। अब सीएम केजरीवाल के घर का WD के अधिकारियों द्वारा रिव्यू किया जा रहा है। इसके द्वारा ही फैसला लिया जाएगा कि सीएम केजरीवाल उस घर में रहेंगे या नहीं। प्रधानमंत्री मोदी ने आज 10 बड़ी बातें कही है राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लेकर के, जिसमें से सबसे पहली बड़ी बात है नई शिक्षा नीति में कोई भेदभाव नहीं है। दूसरी है नई शिक्षा नीति नए भारत की नींव रखेगी, भेड़चाल खत्म करेगी। तीसरी है बच्चों में सीखने की ललक बढ़े, इसलिए स्थानीय भाषा पर फोकस किया। 5वीं तक अपनी भाषा में पढ़ाई करेंगे बच्चे। चौथा, हमें विद्यार्थियों को ग्लोबल सिटीजन बनाना है, लेकिन अपनी जड़ों से भी जुड़े रहना चाहिए। 5वीं है हमारा एजुकेशन सिस्टम वर्षों से पुराने ढर्रे पर चल रहा था, जिसके कारण नई सोच नई ऊर्जा को बढ़ावा नहीं मिल सका। छठा है पीएम ने नई शिक्षा नीति का औचित्य बताते हुए कहा कि कभी डॉक्टर, कभी वकील, कभी इंजीनियर बनाने की होड़ लगी थी। दिलचस्पी, क्षमता और मांग की मैपिंग के बिना इस होड़ से छात्रों को बाहर निकालना जरूरी था। 7वां है हर देश अपनी शिक्षा व्यवस्था को अपने देश के संस्कारों को जोड़ते हुए आगे बढ़ता है। 8वां है नई शिक्षा नीति 21वीं सदी के भारत की बुनियाद तैयार करेगी। युवाओं को जिस तरह के एजुकेशन की ज़रूरत है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति में इन बातों पर विशेष फोकस किया गया है। 9वां है हर विद्यार्थियों को यह अवसर मिलना ही चाहिए कि वो अपने
पेंशन को फॉलो करे, वो अपनी सुविधा और ज़रूरत के हिसाब से किसी डिग्री या कोर्स को फॉलो कर सके और अगर उसका मन करे तो वो छोड़ भी सके। 10वां अभी तक जो हमारी शिक्षा व्यवस्था उसमें व्हाट टू थिंक पर फोकस किया जा रहा था, लेकिन जबकि इस शिक्षा नीति में हाउ टू थिंक पर बल दिया जाएगा। एम्स ने निकाली 3000 से ज़्यादा पदों पर भर्तियां, 18 अगस्त तक कर सकेंगे आवेदन। एम्स ने नई दिल्ली, भुवनेश्वर, रायबरेली और अन्य के लिए कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट 2020 के माध्यम से 3000 से ज़्यादा पदों के लिए भर्तियां होने जा रही है। आपको बता दें कि ये भर्तियां नर्सिंग ऑफिसर ग्रुप बी पदों पर होने जा रही है। इच्छुक योग्य उम्मीदवार संबंधित वेबसाइट के माध्यम से 18 अगस्त 2020 शाम 5 बजे तक अपना पंजीकरण कर सकते हैं। पंजीकरण करने से पहले उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट या इस खबर के आगे दी गई नोटिफिकेशन को ज़रूर पढ़ें। इसके साथ ही आप घर बैठे करें सरकारी नौकरी की पक्की तैयारी सिर्फ सफलता.com पर। इस नौकरी से संबंधित अधिक जानकारी के लिए आप नीचे देख सकते हैं। शहर और पदों की कुल संख्या 3803 है। बाकी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं अलग अलग शहरों की जो पोस्टें निकली हुई हैं। महत्वपूर्ण तिथियाँ: पंजीकरण जमा करने की प्रारंभिक तिथि है 5 अगस्त 2020। पंजीकरण जमा करने की अंतिम तिथि है 18 अगस्त 2020 शाम 5 बजे तक। उम्मीदवार के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम 30 वर्ष निर्धारित की गई है। शैक्षणिक योग्यता: उम्मीदवार शैक्षणिक योग्यता संबंधी अधिक जानकारी के लिए आगे दी गई सूचना देख सकते हैं। तो आप इस स्लाइड पे आप वेबसाइट भी देख सकते हैं जहाँ पे आपको आवेदन करना है। जल्दी ही शुरू हो सकती है दिल्ली मेट्रो। केंद्र सरकार ने कुछ शर्तों के साथ खुलने के संकेत दिए हैं। केंद्र सरकार जल्द ही 4 महीनों से बंद पड़ी दिल्ली मेट्रो का परिचालन फिर से शुरू कर सकती है। केंद्रीय आवास एवं सहकारी विकास मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने संकेत दिया है कि 15 अगस्त के बाद मेट्रो को फिर से शुरू किया जा सकता है। इसके लिए जल्द ही एसओपी लाया जाएगा जिसमें केवल 50% क्षमता के साथ यात्रा होगी। हालांकि आम मुसाफिरों को अभी इंतजार करना पड़ेगा। सख्त होंगे नियम: पुरी ने कहा कि नियम कानून सख्त किए जाएंगे ताकि कोरोना वायरस संक्रमण से लड़ाई भी जारी रहे और यात्रियों को भी सहूलियत प्रदान की जा सके। पहले चरण में मेट्रो के चलने पर सिर्फ सरकारी कर्मचारी, स्वास्थ्य कर्मी और अन्य अनिवार्य सेवाओं से जुड़े लोगों को ही सफ़र का सुविधा मिलेगी। भारत में कोरोना वायरस का आंकड़ा दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। अब तक के जो कोरोना वायरस के जो कंफर्म केस हो चुके हैं वो है 20,27,000 के आसपास, जिसमें से 13,78,000 लोग रिकवर हो चुके हैं और उनमें से 41,585 लोगों की डेथ हो चुकी है। दिल्ली के आंकड़े की हम बात करें तो दिल्ली में आंकड़ा आज 1,41,531 के आसपास हो चुका है और 1,27,000 लोग रिकवर हो चुके हैं, जिसमें से 4,000 लोगों की डेथ हो चुकी है। हरियाणा के आंकड़ों की बात करें तो टोटल अब तक 39,000 के सामने आए हैं, जिसमें से 32,000 के तकरीबन लोग रिकवर हो चुके हैं और जिसमें से 458 लोगों की डेथ हो चुकी है। बाकी और स्टेट का आंकड़ा आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। 8 साल की बेटी, पत्नी ट्विंकल और बेटे के साथ अचानक लंदन रवाना हुए अक्षय कुमार, सामने आई ये वजह। अक्षय कुमार गुरुवार को अपनी फिल्म बेल बॉटम की शूटिंग के लिए लंदन रवाना हो गए हैं। इस दौरान एयरपोर्ट पर अक्षय कुमार जंपसूट में नजर आए। अक्षय कुमार के साथ उनकी फैमिली भी थी। अक्षय ने जहाँ जंपसूट के साथ कैप और मास्क पहन रखा था, वहीं उनकी पत्नी ट्विंकल ने मास्क और फेस शील्ड भी लगा रखी थी। इसके साथ ही अक्षय की बेटी नितारा ने भी मास्क और फेस शील्ड पहन रखी थी। हमेशा की तरह इस जंपसूट को अक्षय ने एक पैर पर घुटने तक चढ़ा रखा था। तो चलिए जानते हैं आज के मौसम समाचार के। इन राज्यों में तेज़ हवाओं के साथ भारी बारिश का अनुमान भी लगाया जा रहा है और बाढ़ भी आ सकती है। देखें इन शहरों के नाम। मानसून का रौद्र रूप अब नज़र आ रहा है। बिहार के बाद महाराष्ट्र में भारी बारिश और बाढ़ ने तबाही मचा रखी है। दक्षिण भारत भी छूता नहीं रहा है। अब मौसम का ताज़ा अनुमान यह बताता है कि मध्य भारत और उत्तर भारत में अब तेज़ हवाओं के साथ बारिश होगी। मौसम विभाग द्वारा देश के कई हिस्सों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। देहरादून सहित 6 जिलों में भारी बारिश का अनुमान लगाया जा रहा है, जबकि 8 और 9 अगस्त को प्रदेश में कहीं कहीं भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है। इसके साथ साथ इससे प्रभावित होने वाले शहरों के नाम यहाँ पे है। राजस्थान में है अजमेर, बाड़मेर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, जालोर, जोधपुर, नागपुर, नागौर, पाली, राजसंद, सिरोही और गुजरात के कुछ ये राज्य हैं, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं।
दिल्ली एनसीआर में भी भारी बारिश का अनुमान लगाया जा रहा है। बताया जा रहा है कि पश्चिम दिल्ली और नोएडा के कई इलाकों में अगले 2 घंटे में हल्की बारिश होगी और उसके बाद हरियाणा में भी लगाया जा रहा है कि 9 अगस्त से लेकर के 11 अगस्त के बीच हरियाणा में अनुमान है। दोपहिया वाहनों पर 30,000 और कारों पर 1.5 लाख रुपए मिलेगा इंसेंटिव। पुराने वाहन एक्सचेंज करने पर होगा मुनाफा। कोरोना संकट के बीच केजरीवाल सरकार ने दिल्ली वासियों को बड़ी राहत दी है। सीएम केजरीवाल ने शुक्रवार को दिल्ली में नई इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी लॉन्च कर दी है। सरकार की इस पॉलिसी से दिल्ली में इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीदी करने वालों को बड़ी राहत मिलेगी। केजरीवाल सरकार की ओर से जारी नई इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी के अनुसार 2 पहिया वाहनों पर लगभग 30,000 इंसेंटिव मिलेगा, कार पर 1.5 लाख, ऑटो रिक्शा पर 30,000 और ई रिक्शा पर भी 30,000 और मालवाहक वाहन पर भी 30,000 तक इंसेंटिव मिलेगा। इतना ही नहीं, सरकार ने पुराने वाहनों को एक्सचेंज करने वालों को भी राहत दे दी है। तो आइए नज़र डालते हैं हम अपन यह अगली बड़ी खबर पर। सुशांत सिंह राजपूत के अकाउंट से सौविक चक्रवर्ती के खाते में पैसे ट्रांसफ़र किए गए थे। सुशांत सिंह राजपूत केस में हर पल नया अपडेट और हर रोज़ नया खुलासा हो रहा है। इस केस में सीबीआई और ईडी जांच कर रहे हैं। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में सुशांत सिंह की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती को समन भेजा था। इसी सिलसिले में मुंबई स्थित ईडी के दफ्तर में रिया चक्रवर्ती से पूछताछ जारी है। रिया के साथ उनके भाई सौविक चक्रवर्ती समेत 4 लोगों से पूछताछ की जा रही है। इसी बीच सौविक चक्रवर्ती की बैंक स्टेटमेंट हाथ लगी है। सौविक के बैंक स्टेटमेंट से साबित होता है कि सुशांत सिंह राजपूत के खाते से पैसे सीधे उनके खाते में ट्रांसफ़र किए गए थे। तो चलिए दोस्तों, आज की खबरों को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आपको यह खबरें सारी अच्छी लगी है तो आप इस चैनल को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने फ्रेंड्स को शेयर भी कर सकते हैं। और ताज़ा खबरों की अपडेट सबसे पहले पाने के लिए आप इस बेल के आइकन को दबा दीजिए ताकि सबसे पहले आपको इन खबरों के बारे में